दोस्तों नमस्कार। सच्चिदानंद मिश्र, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे नेपाल में जो भी सत्ताधारी वर्ग जो भी काम करता है उसको बहुत ही हास्यास्पद रूप में लोग ले लेते हैं। इसी संदर्भ में मैं बता रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल जो 4 दिन की भारत यात्रा पर गए थे और भारत यात्रा से लौटकर नेपाल आए हैं, तो नेपाल का एक वर्ग इसको इस तरह खिल्ली उड़ा रहे हैं, हंसी में ले लिए हैं कि आप विश्वास नहीं कर पाइएगा। और इसमें बड़े बड़े लोग भी हैं। यहाँ की सोशल मीडिया भी प्रचंड जी को भारत भ्रमण बेकार का भ्रमण साबित करने में लगा हुआ है। आखिर भारत का जब यह यात्रा प्रचंड जी किए हैं तो उसको इतना मजाक में क्यों लिया गया है। मैं बता दूं कि जैसे ही प्रधानमंत्री नेपाल वापस आए, उससे पहले ये लोग तैयार थे कि किस तरह प्रचंड जी का खिल्ली उड़ाया जाए और उनके इस यात्रा को उपलब्धि को भी मजाक में ले लिया जाए। मैं बता रहा हूँ, उतरते ही लोगों ने यहाँ कहने लगा कि प्रचंड जी भारत से भैंसी पर चढ़ के आए हैं। अब देखिए, ये अच्छे अच्छे लोगों की बात है। मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं यहाँ पर, इसको गौर से देखिए। यहाँ की एक प्रमुख पत्रिका में यह चित्र दिया गया है जिसमें हमारे प्रचंड जी को, प्रधानमंत्री को भैंसी पर रखा गया है और भैंसी पर उनको त्रिशूल दिया गया है और हाथ में रुद्राक्ष का माला जपते हुए दिखाया गया है। कहने का मतलब, जो भारत से जो लौटे हैं प्रधानमंत्री, तो ये भैंसी लेकर लौटे हैं। और इसी चित्र पर आधारित मैं आपको बता रहा हूं कि नेपाल की संसद में भी अब ये नया नया संसद आ गए हैं जीतकर। एक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की संसद ने तो यहाँ तक वहाँ का जिक्र करते हुए संसद भवन में ही वो रासोपा के सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री भैंसी चढ़ेर आउनु भएछ। ये देखिए कितना अमर्यादित वाक्य उन्होंने प्रयोग किया। हालांकि इस पर हंगामा हुआ संसद में और उस संसद के इस वाक्य को संसद के रिकॉर्ड से कल ही हटा दिया गया है। तो आखिर ये क्यों किया गया? भारत सरकार इस बार नेपाल को निःशुल्क मुर्रा जाति का भैंस देने का निर्णय लिया है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आखिर पहले ये जानिए कि मुर्रा है क्या चीज़ और क्यों दिया गया है। और ये मुर्रा भैंस पर ही नेपाल में इस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है। यह भैंस, मुर्रा भैंस, पालतू भैंस की एक विशेष नस्ल है जिसे ज़्यादातर दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है और यह पंजाब की एक नस्ल है। आपको बता दें कि पंजाब में जो इनको पालता है उसको काला सोना कहा जाता है इस मुर्रा को। और ये लोग मुर्रा का, नेपाली लोग क्या समझ लिए कि ये मुर्रा होगा कि वो मछली का मुर्रा जैसे खाते हैं वही मुर्रा ये लोग समझ लिए और वो मछली का मुर्रा खा कर फूले हुए हैं। बस उस मुर्रा से इसको तुलना करके और यहाँ पर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने लगे। मैं बता देता हूँ कि यह हरियाणा में भी इसे काला सोना कहा जाता है और दूध में वसा उत्पादन के लिए यह सबसे अच्छी नस्ल है। इसके दूध में 7% वसा पाई जाती है। भैंस प्रतिदिन 5 किलो दलिया और 2 किलो बिनौले खल खाती है।
दूध बहुत ताकत से निकालना पड़ता है। इसकी वजह दूध का गाढ़ा होना भैंस मुर्रा नस्ल की है। हम इस पर थोड़ा सा और आगे बताते हैं कि अगर इसकी कीमत का आकलन किया जाए तो आप जानते हैं कि 2023 में एक भैंस की कीमत 90 से 1.5 लाख रुपए ये आईसी में भारत में था। अब अगर दूध पर ध्यान दे तो आपको इसकी ज़्यादा कीमत का कारण सीधा नज़र आ जाएगा। मुर्रा भैंस सबसे अधिक उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। हरियाणा की मुर्रा भैंस के सींग मुड़े होते हैं। इस प्रजाति की भैंसें देसी और अन्य प्रजाति की भैंसों से 2 गुना दूध देती है। यह प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध आसानी से दे देती है। मैं आपको इस पर बता रहा हूं कि जब ये मुर्रा का यहाँ पर इस तरह मजाक उड़ाया गया तो आज ही कांतिपुर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। हालांकि यहाँ का पशुपालन विभाग और कृषि विभाग ने पहले इस चीज़ का खंडन कर चुका है, लेकिन कांतिपुर ने आज एक आर्टिकल लिखकर इसकी विस्तृत जानकारी दी है कि यह भारत द्वारा 15 ठो मुर्रा यहाँ पर अब प्राप्त होगा। और उसके इनका जो विभाग है कृषि तथा पशु पंक्षी मंत्रालय से मिला है कि उच्च प्रजनन मान का 15 रांगोबाट 3 वर्ष पछि वार्षिक कम्तीमा 1.5 लाख डोज बीज उत्पादन गरिनेछ। ये 15 ठो भैंसी का रांगा का ये बताया है। रांगा नेपाली में बोलते हैं इसको, भैंसा को। इसलिए कम्ती में 1 लाख भैंसी में कृत्रिम गर्भाधान गराई नस्ल सुधार होने, ये मंत्रालय का दावी है। 1 लाख भैंसी को टारगेट किया गया है कि इसके बीज से उसमें गर्भाधान किया जाएगा। इसके नस्ल सुधार के बाद दूध में जो समस्या देखा गया है उसका समाधान हो जाएगा। अब ये दोनों राष्ट्र के बीच सहकार्य के जरिए ये 15 ठो मुर्रा उपलब्ध कराने की बात पहले से हो रही थी, उसी को अभी कहा गया। कृषि तथा पशु पक्षी क्षेत्र में दोनों देश के बीच सहकार्य रूप नेपाल सरकार के अनुरोध पर 15 ठो मुर्रा नेपाल को अब प्राप्त होने वाला है। अब इसको वो थोड़ा विस्तृत जानकारी दिया है कि ये कब से नेपाल की सरकार चाह रही है। तो 2018 में नेपाल भारत संयुक्त कृषि प्राविधिक कार्य समूह के निर्णय अनुसार विभिन्न समय में औपचारिक और अनौपचारिक रूप में भारत सरकार से 30 ठो उच्च प्रजनन मान का मुर्रा और मतलब भैंसा नेपाल के लिए जरूरी है और यह मांग किया गया था। जब भारत में ये उपलब्ध भी नहीं था उस समय और वो नेपाल को नहीं दे पाया। 2020 जून में नेपाल ने निर्धारण करे को प्राविधिक मापदंड बमोजिम 15 बटा उच्च नस्ल का मुर्रा जात का पारा उपलब्ध कराउन भारतीय पक्ष की प्रतिबद्धता आई है बस 2020 में। अब फलस्वरूप प्रधानमंत्री के इस भ्रमण में 15 ठो मुर्रा देने का निर्णय किया गया। यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ आपको। पशु सेवा विभाग के सूचना अधिकारी चंद्र ढाकाल के अनुसार लंबे समय से यह प्रयास हो रहा था भारत से मुर्रा लाने का, लेकिन ये सफल नहीं हो रहा था और पूरा पशु सेवा विभाग इस पर लगा हुआ था। आज ये मुर्रा 15 ठो नेपाल आ रहा है तो एक यह टेक्नोलॉजी का विकास होगा और इसके लिए पशु सेवा के क्षेत्र में सभी लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन एक और उधर खुशी मन रही है और इधर संसद में मुर्रा पर बहस चल रहा है। स्वयं
हमारे प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी इससे नाखुश नजर आते हैं। और उन्होंने जब प्रधानमंत्री ने सफाई दे दिया तो एक विशेष समय लेकर प्रधानमंत्री के बोलने के बाद तब केपी शर्मा ओली बोलने गए संसद में, और वहाँ पर भी उन्होंने एक ही चीज़ रखा कि ये प्रधानमंत्री अपने पॉकेट में नागरिकता विधेयक लेकर भारत गए थे, यानी कि नागरिकता जो राष्ट्रपति महोदय ने सदर किया है, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट से अभी स्टे आ गया है, उस पर उनका व्यंग था। और हालांकि कल बजट भाषण में उन्होंने इस बात को फिर स्वीकार किया, जब अब लोग जनता समझ रही है तो समझने के बाद विरोध भी हो रहा है और इसके समर्थन में लोग अब आ रहे हैं। तब फिर केपी ओली ने कहा कि ये तो हमारे ही कार्यकाल में हम लोग मांग किए थे। देखिए कितना ये बदलते हैं। और इस पर ये बहुत अच्छा टिप्पणी किए हैं हमारे पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता। उन्होंने एक स्टेटस लिखा है जिसमें उनका बहुत अच्छा कमेंट है, ये नेपाली में है, मैं आपको सुना देता हूँ। ये जेपी गुप्ता का है कि छोराहरू संसदमा मुर्रा राङ्गो उपहारमा खिस्सी गरिरहेका देख्नुहुन्छ, तर बाबु काकाहरू गाउँहरूमा बाँस घारीतिर खोला खोल्सीतिर भक्कु बोका उन्मत्त साँढे हुँडार राङ्गो आदिबाट बिर लगाउन दिन दिन भरी भौतारिए रहेका छन्। बहुत अच्छा उन्होंने भी एक व्यंग करके कहा है, जो ये नया नया जो आ गए हैं सांसद लोग तो उस पर व्यंग है कि ये इस मुर्रा का खिल्ली उड़ा रहे हैं, और वहीं इनके बाबा दादा जो गांव और बीच शहर में रहते हैं जहां पर इसका पालन हो रहा है, वो भैंसी ले लेकर हर जगह दौड़ रहे हैं कि कहां पर अच्छा पारा मिलेगा जिससे कि इसका प्रजनन हो और अच्छे जाति का। तो बाप दादा भैंसा खोज रहा है और बेटा यहाँ पर संसद में खिल्ली उड़ा रहे हैं। बहुत अच्छा ये जयप्रकाश आनंद का ये कमेंट है। और जयप्रकाश जी ने उन्होंने लिखा है कि एक परिपक्व नेता भी थे और अभी एक लेखक के रूप में ये माने जाते हैं कि ये खुद कृषि मंत्री रह चुके हैं। और कृषि मंत्री के समय जब ये दिल्ली में गए तो उस समय वहाँ कृषि मंत्री थे शरद पवार जी। तो शरद पवार जी से जेपी गुप्ता ने ही मिलकर 25 ठो मुर्रा जात का भैंसा सशुल्क, उस समय तो ये पैसा देकर गए थे कि हम पैसा देते हैं, तुम ये मुर्रा जात का भैंसा हमको उपलब्ध करवाओ। लेकिन उस समय वहाँ पर ये उपलब्ध भी नहीं था और 15 ठो मुर्रा जात का भैंसा मिलना बहुत ही मुश्किल था और इनको मिल नहीं पाया। और आज जब ये इनको मिला है तो यहाँ पर खिल्ली उड़ रही है। उन्हीं का है कि अगर उसको सही खाना पीना दिया गया तो एक वर्ष में 200 दिन तक दैनिक 30 लीटर दूध इससे उत्पादन किया जा सकता है। मतलब 12 से 15 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन होना सकता। और इसको तो एक सफल भारत में ही देखा दिया गया है कि अमूल डेयरी के संस्थापक वर्गीज कुरियन इस दूध से भारत का विकास को इतना वृद्धि कराया है कि एक प्रकार से अगर इस पर कृषि किया जाए तो ये श्वेत क्रांति कहा गया है कि यह भारत में तो लाया ही है और नेपाल में भी आ सकता है। और अमूल का सामान, उसके बनी सामग्री अभी कहाँ नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ये सामग्री हर जगह उपलब्ध है। दोस्तों, तो ये मुर्रा जात पर जो यहाँ पर
हंसी उड़ाई जा रही है और इससे कहा जा रहा है कि प्रचंड का भारत भ्रमण असफल हो गया है। इस पर मैंने आज थोड़ा बहुत आपके समक्ष रखा। आशा है आपको पसंद आया होगा और मैं फिर दूसरा वीडियो में आपके साथ दूसरा टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए इजाज़त चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छा लगेगा और आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।